हेलो स्टूडेंट। तो चलिए आज हम पढ़ते हैं 3D ऑब्जेक्ट्स क्यूब एंड क्यूबॉइड, घन और घनाभ। तो चलिए जानते हैं घन और घनाभ है क्या और इसकी प्रॉपर्टीज क्या हैं। तो जैसा कि आप लोग जानते हो कि इस प्रकार की आकृति ऐसा 3D स्पेस जिसमें ऑब्जेक्ट की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई यानी कि L, B एंड H ये क्या हो, इक्वल हो। L, B, H ये बराबर हो। तो ऐसे 3D आकृति को, ऐसे त्रिविमीय आकृति को हम बोलते हैं घन। क्या बोलते हैं बेटा? घन, क्यूब। ओके। अच्छा, घन में अगर देखें तो कितनी सतह होती हैं, फलक इसके कितने होते हैं? तो 1, 2, 3, 4, 5 और एक नीचे साइड देखो तो 6। तो घन में कुल कितनी सतह होती हैं? 6 सतहें होती हैं। अब घन की भुजा के विषय में जान लें। घन की भुजा कुल कितनी होती हैं? तो इसको मैं थोड़ा सा अरेंज करना चाहूँगा। चलिए, तो यहाँ से अगर गौर करो आप, एक भुजा, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12। तो घन की भुजा कितनी हुई? 12। घन के कोनों की बात कर लें तो घन के कोने कितने? 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। तो घन में कोने कितने हुए? कुल 8 कोने। अब हम घन की कुछ और प्रॉपर्टीज को देखेंगे। घन का पूरा एक एक जो है पॉइंट हम कवर करेंगे, उसके बाद फिर घनाभ पर आएंगे। ठीक है ना? तो सबसे पहले हम लोग देखें घन। ये घन है और ये घनाभ है। घनाभ की चर्चा बाद में होगी, तो पहले हमको घन देखना है। तो चलिए इसको मैं इरेज कर दूं। बात करते हैं यहाँ पर कॉर्नर क्यूब की। आखिर कॉर्नर क्यूब है क्या? इसको बोलते हैं शीर्ष कोण। शीर्ष कोण, सॉरी, शीर्ष घन। शीर्ष घन, कोण नहीं, शीर्ष घन। अच्छा, ये शीर्ष घन है क्या? कॉर्नर क्यूब है क्या? तो आप देखो कि इस आकृति की बात करें तो एक क्यूब कोने में ये बन रहा है, एक क्यूब ये है, यहाँ देखिए कोने में ये क्यूब है, ये क्यूब है, यहाँ से अगर गौर करें तो ये क्यूब है, और इसी तरीके से यहाँ पे भी एक क्यूब है, पीछे साइड भी होगा, इस साइड में। यानी कि किसी घन के कोने में जो क्यूब है वो उसको बोलते हैं कॉर्नर क्यूब। और प्रत्येक घन में अगर हम निकालना चाहें क्यूब तो कितने क्यूब हो सकते हैं? 8 कोने होते हैं। तो कॉर्नर क्यूब की संख्या भी हमारी क्या होगी? 8 होगी।
ओके, अब हम बात करते हैं सेंट्रल क्यूब की। सेंट्रल क्यूब इसको बोलते हैं केंद्रीय घन। क्या बोलते हैं? केंद्रीय घन। तो केंद्रीय घन का मतलब क्या होता है, इसकी बेटा हिंदी भी आप नोट करते जाइएगा। अगले वीडियो से मैं इसकी हिंदी को यहीं पर मेंशन कर दिया करूँगा। तो प्रत्येक सतह पर जो ठीक बीच में घन हो उसी को बोलते हैं केंद्रीय घन, सेंट्रल क्यूब। तो आप देखो, चाहे ऐसे देखो, चाहे ऐसे देखो, चाहे ऐसे देखो, चाहे ऐसे देखो, ये जो है सी, जहाँ जहाँ सी लिखा है, ये देखो, ये देखो, नीचे भी होगा, इसी को बोलते हैं बेटा सेंट्रल क्यूब। और अगर हम सेंट्रल क्यूब की संख्या निकालना चाहेंगे तो उसके लिए अभी फार्मूला आगे बताएंगे, ठीक है। तो केंद्रीय घन आपने समझा। अब इनर सेंट्रल क्यूब यानी कि आईसीसी, इसको बोलते हैं अंतः केंद्रीय घन। अंतः केंद्रीय घन क्या है? अगर आप अज्यूम करो, देखो, तो अगर यहाँ से काटा जाए, यहाँ से सी निकाल दो, यहाँ से सी निकाल दो, यहाँ से सी निकाल दो, पीछे से निकाल दो, आप देखोगे हटाने के बाद बीच में एक घन मिलेगा आपको कि नहीं मिलेगा? सोचो जरा। तो उस घन को ही बोलते हैं इनर क्यूब। क्या बोलते हैं? इनर क्यूब, ठीक है। इनर क्यूब की संख्या हर स्थिति में अलग अलग हो सकती है, वो डिपेंड करती है हमारे घन की भुजा और उसके बीच जो छोटे छोटे घन काटे जाएं उसकी संख्या पर, ठीक है। अब बात करते हैं, ये चौथा प्रिंट करने से थोड़ी सी चूक हो गई थी। तो मिडिल क्यूब, यहाँ पर मैंने इसको मेंशन कर दिया, इसको बोलते हैं मध्य घन। क्या बोलते हैं? मध्य घन। तो चलिए इसको समझ लेते हैं, मध्य घन क्या होता है। मध्य घन, तो आप देखो, अगर घन के प्रत्येक किनारे पर जो बीच में घन मिले, यहाँ देखो एम है, यहाँ पर अगर देखिए आप, ये एम है, यहाँ पर देखिए किनारा ये भी है, एम है, और ये भी देखिए किनारा है, यहाँ पे भी एम है। इसी तरीके से यहाँ ये एम है, ये एम है, ये है एम। तो आकृति में जो एम है यही हमारा कहलाता है मिडिल क्यूब। क्या कहलाता है? मिडिल क्यूब। तो ये चीज़ समझ में, देखो आर यहाँ पर है बेटा कॉर्नर क्यूब, आर जो दर्शा रहा है ये कॉर्नर क्यूब को, एम दर्शा रहा है मिडिल क्यूब को, सी दर्शा रहा है सेंट्रल क्यूब को। इनर क्यूब हमको दिखाई देता ही नहीं है, इस वजह से इनर क्यूब को अभी हमने यहाँ से नहीं दर्शाने का कुछ सिंबल बताया, ठीक है। तो आपने ये चीज़ समझी। आगे हम बात करते हैं, यदि कोई एक बड़ा घन हो, ठीक इस तरीके से, और उससे छोटे छोटे कुछ समान लंबाई के घन काटे जाएं, तो उस समय ये कॉर्नर क्यूब की संख्या क्या होगी, सेंट्रल क्यूब की संख्या क्या होगी, इनर क्यूब की संख्या क्या होगी, इसके विषय में हमको चर्चा करनी है। तो चलें देखते हैं। देखो कॉर्नर क्यूब की संख्या तो किसी भी हालत में 8 होगी, चाहे जितना बड़ा घन हो, कोना हमेशा 8 ही रहेंगे। ऐसा नहीं है कि घन की लंबाई अगर हम बहुत बड़ी कर दें तो वहाँ पर कोनों की संख्या बढ़ जाएगी या घट जाएगी, ऐसा कुछ नहीं होगा। अब बात करते हैं सेंट्रल क्यूब की। तो सेंट्रल क्यूब का मतलब केंद्रीय घनों की संख्या। तो केंद्रीय घनों की संख्या के लिए फार्मूला याद रखिएगा, 6n-2 का स्क्वायर, ठीक है। n क्या है? अभी रुकिए 2 मिनट, मैं बता रहा हूँ। इनर क्यूब की संख्या n-2 की पावर 3, और मिडिल क्यूब की संख्या 12n-2। फिर से एक बार रिपीट,
कॉर्नर क्यूब्स की संख्या हमेशा 8 होती है किसी भी कीमत पे। ये ऑप्शन में पूछे जाते हैं बेटा, डायरेक्ट सवाल बनता है इससे, तो ये फार्मूले जरूर याद रखिएगा। सेंट्रल क्यूब्स की संख्या आपकी कितनी होती है, इतनी। इनर सेंट्रल क्यूब की संख्या इतनी होती है, और मिडिल क्यूब्स की संख्या आपकी 12 इंटू n-2, वेयर n क्या है, n मैं बता दूं यहाँ पर, जहाँ, याद रखिएगा, जहाँ n है बड़े घन की भुजा की लंबाई, बड़े घन के भुजा की लंबाई, ओके, बड़े घन की भुजा की लंबाई और अपॉन छोटे घन की भुजा की लंबाई, भुजा की लंबाई, ओके। तो n क्या है, बड़े घन के भुजा की लंबाई, ये फार्मूला याद रखिएगा, बड़े घन के भुजा की लंबाई अपॉन छोटे घन की भुजा की लंबाई। अब चलिए हम एक एग्जाम्पल देख लें, एग्जाम्पल के बाद फिर एक, मान लीजिए क्वेश्चन है, और क्वेश्चन क्या है, कह रहा है क्वेश्चन, सुनिए ध्यान से, क्वेश्चन कह रहा है, अगली बार से मैं क्वेश्चन नोट करके आप लोगों को दूंगा। क्वेश्चन बहुत से हैं बेटा, देखो क्वेश्चन बहुत से मैंने नोट किए हैं, लेकिन मेरी बैटरी मोबाइल की बहुत लो है, इस वजह से शायद क्वेश्चन ना कर पाऊँ, लेकिन अगली वीडियो से क्वेश्चन कराऊंगा। तो अगर इसकी लंबाई मान लीजिए 3 सेंटीमीटर है, 3 सेंटीमीटर है, और आपसे कह दिया जाए कि 1 सेंटीमीटर के, एक सेंटीमीटर के आप जो है इसमें घन काट दीजिए, 1 सेंटीमीटर के घन काट दीजिए, 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर और 1 सेंटीमीटर, तो ये तो सब 1-1 होंगे ना, ऐसे 1-1 1 1-1, इसमें एक ही लाइन होना चाहिए, 1 2 3, यानी कि 3 कॉलम, 1 2 3, ठीक है ना, समझ रहे हो गया। उस स्थिति में आपको अगर कह दिया जाए कि शीर्ष घनों की संख्या, तो शीर्ष घनों की संख्या तो हर हालत में 8 होगी, है ना, क्या होगी बच्चों, 8 होगी, ठीक है। अब बात आती है केंद्रीय घनों की संख्या के लिए, तो सबसे पहले n निकालना है, तो n के लिए हम क्या फार्मूला जानते हैं, n के लिए बेटा फार्मूला जानते हैं कि बड़े घन की भुजा अपॉन छोटे घन की भुजा, तो छोटे घन की भुजा कितनी, 1 सेंटीमीटर का छोटा घन काटना है 1, तो n बराबर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं आगे, n इक्वल निकल के आया 3, n इक्वल 3, ठीक है। अब हमको निकालना केंद्रीय घनों की संख्या, तो केंद्रीय घनों की संख्या के लिए मैंने आपको बताया है, केंद्रीय घनों का मतलब सेंट्रल क्यूब्स की संख्या n-2 का होल स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा 6, और n का मान हमने 3 निकाल लिया है, 3-2 का होल स्क्वायर, 3 से 2 1, 1 का स्क्वायर 1, तो यानी कि कितना आ जाएगा, घनों की संख्या 6, केंद्रीय घनों की संख्या आ जाएगी 6 आ जाएगी। आगे देखते हैं, आगे है अंतः केंद्रीय घनों की संख्या, तो अंतः केंद्रीय घनों की संख्या के लिए सूत्र क्या बताया मैंने, n-2 की पावर 3, तो 3-2 का होल क्यूब, 3 से 2 1 और 1 का क्यूब 1, तो ये देखिए 3 हिस्से वाला है ना, देखो ये वाला, देखिए इसमें गौर से 1 2 3 वाला, तो इसके लिए मैंने बताया था ना अभी कि इसके इनर सेंट्रल क्यूब कितना होगा, 1 ही होगा, ठीक है। आगे मध्य घनों की
संख्या। तो मध्य घनों की संख्या के लिए फार्मूला क्या था? 12n-2। तो 12 3 - 2, तो ये कितना हो जाएगा? 12। तो आपने इस तरीके से शीर्ष घनों की संख्या जो कि 8 निश्चित है, केंद्रीय घनों की संख्या भी निकाल ली, अंतः केंद्रीय घनों की संख्या निकाल ली, मध्य घनों की संख्या निकाल ली। ठीक है ना? तो ये आपका आज का लेक्चर यहीं पर फिनिश हुआ। लेक्चर तो और बढ़ाने का मन था, लेकिन आज के लिए इतना काफ़ी है और मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर आपको इससे कुछ समझ में आया हो तो आप निश्चित तौर पर कमेंट के माध्यम से मुझे बताइएगा, जिससे मैं जो है आगे की वीडियो बना सकूं। तो ओके, बाय, गुड नाइट।